नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज इस वीडियो में हम बिहार की गर्मा गर्म महत्वपूर्ण और ताजा खबरों पर बात करेंगे। आज बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जीतनराम मांझी ने लालू यादव की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी है। जीतनराम मांझी बोले कि जो गरीबों के लिए काम करता है उसे फंसा दिया जाता है। लालू यादव को एक बार फिर से कोर्ट के द्वारा दोषी करार देते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो इस पर जीतनराम मांझी बोले हैं कि जो समाज के लिए काम करता है, जिसे समाज पूजता है, उसे बार बार फंसा दिया जाता है। जीतनराम मांझी जी का साफ साफ कहना है कि लालू यादव का कोई दोष नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। तो वहीं लालू यादव के जेल हो जाने से जीतनराम मांझी पूरी तरह से दुखी हैं। उनका कहना है कि समाज जिसे पूजता है, जिससे प्रेरणा लेता है और अच्छा व्यक्ति मानता है, वैसे लोग फंसा दिए जाते हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि मामला न्यायाधीश से जुड़ा है, लिहाजा टिप्पणी करना उचित नहीं है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि लालू यादव को सजा होने के बाद गरीब गुरबों में हताशा है। इन्होंने कहा कि लालू सामाजिक न्याय व समाजवाद के पुरोधा है और उनका समाज के प्रति काफी योगदान रहा है। साथ ही मांझी बोले कि लालू यादव एक समाजवादी नेता है और किस वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ रहा है। तो वहीं जीतनराम मांझी ने लालू यादव की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भी जेल में रहे थे, तो क्या वे गुनहगार थे? जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण गुनहगार नहीं थे, उस तरह से लालू यादव भी गुनहगार नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। जीतनराम मांझी एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जीतनराम मांझी बोले कि यदि मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो इस बार मैं चूकूंगा नहीं। मुकेश सहनी के बाद अब जीतनराम मांझी ने जताई है मुख्यमंत्री बनने की इच्छा। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी एक बार फिर से बिहार की सत्ता संभालना चाहते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा फिर से जताते हुए जीतनराम मांझी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई है और कहा कि जब भी मौका मिलेगा तो वे अपने आप को साबित भी करेंगे। जीतनराम मांझी बोले कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नालंदा जिले का खूब विकास किया है, उसी तरह वे गया जिले का करना चाहते हैं। मांझी बोले कि नीतीश कुमार को अपने गृह जिले के विकास के लिए 17 साल मिला है, वहीं मुझे मात्र विकास के लिए 7 महीने मिले, फिर भी हमने गया का बखूबी विकास किया और गया के साथ पूरे बिहार का विकास करने के लिए जीतनराम मांझी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जीतनराम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि वे फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी ने एक बार फिर से बिहार सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया है। नीतीश सरकार को मुकेश सहनी ने चेतावनी दे दी है। मुकेश सहनी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य सरकार के पास यदि पावर है, उसमें ताकत है, तो ऐसे में वो अति पिछड़ा के आरक्षण का कोटा बढ़ाए, नहीं तो हम अति पिछड़ा को पहले मजबूत करेंगे और फिर अपने दम पर सरकार चलाएंगे। देखिए, मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार के खिलाफ बगावत करते हुए कहा है कि अति पिछड़ा समाज का आरक्षण 18% से बढ़ाकर 33% किया जाए और इस मांग के समर्थन में 50 लाख समर्थन पत्र इकट्ठा करने का लक्ष्य रखे हैं मुकेश सहनी ने। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में अति पिछड़ा समाज की संख्या 35% से भी अधिक है, लेकिन आरक्षण सिर्फ 18% को मिल रहा है। हमारी मांग है कि आरक्षण को अब 33% तक बढ़ाया जाए। तो वहीं मुकेश सहनी की मांग नहीं मानने पर इन्होंने सरकार गिराने की धमकी भी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार बीजेपी से बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। तो इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल भी गया तो क्या उखाड़ लेंगे नीतीश। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा विकास को लेकर राशि बिहार को दी जा रही है, उसके बावजूद भी बिहार का विकास नहीं हो रहा है। ऐसे में यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो नीतीश कुमार क्या उखाड़ लेंगे। चिराग पासवान बोले कि जो व्यक्ति सीएम के लायक नहीं है उसे पार्टी के द्वारा पीएम मटेरियल बताया जा रहा है। मतलब साफ है कि जिसके बल पर आप मुख्यमंत्री बने हैं उसी के खिलाफ साजिश कर पीएम बनने का सपना देख रहे हैं।
लालू यादव को एक बार फिर से जेल हो गया है, तो जीतनराम मांझी लालू यादव के समर्थन में आ गए हैं। लालू यादव के समर्थन में आते हुए मांझी ने लालू की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी। मांझी बोले कि भगवान श्री कृष्ण भी बार बार जेल जाते थे, तो क्या वे दोषी थे? तो इस पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मांझी भी जानते हैं वंचितों का दर्द, इसलिए वे लालू यादव का समर्थन कर रहे हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि मांझी ने लालू यादव के साथ काम किया है, वे इस बात को बखूबी से जानते हैं कि वंचितों का दर्द क्या होता है। बता दें कि जीतनराम मांझी ने तो यहां तक कह दिया है कि लालू यादव दोषी नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। लालू यादव को जब से कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिया गया है, लालू यादव जब से जेल गए हैं, तब से तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के रिश्ते ठीक हो गए हैं। अपने पिता को जेल से बाहर निकालने और बिहार के विकास के लिए अब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव साथ मिलकर काम करने लगे। और इधर लालू यादव ने भी दोनों भाइयों से कह दिया है कि दोनों भाई मिलकर रहो, नहीं तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है। देखिए, जब से चारा घोटाले के एक और मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है, तब से खास तौर पर दोनों भाइयों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की दूरी कम होती नजर आ रही है। और ये एक बार नहीं है, बल्कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब जब इनके परिवार पर संकट आता है, दोनों भाई साथ मिलकर काम करते हैं। और इधर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि न सिर्फ तेजस्वी बल्कि जगदानंद सिंह के साथ भी तेज प्रताप यादव के रिश्ते काफी अच्छे हो गए। और अब तो बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव में भी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने इन्हें गुरु मंत्र दिया है कि दोनों भाई साथ मिलकर काम करो। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। देखिए, बिहार में पहले ही दिन मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हो गया और इसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेपर लीक हो गया है और डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, बिहार में मैट्रिक परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है और परीक्षा के पहले दिन की ही पहली पाली में हो रही गणित की परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो गया और अब इस बात की सत्यता की जांच हो रही है। और जो पेपर लीक हुआ है उसकी जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वास्तविकता में आखिर क्या हुआ था। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। बिहार में डॉक्टरों के लिए बड़ा अवसर, डॉक्टरों के लिए बहाली निकली है, जिसके लिए आप 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। बिहार में डॉक्टरों के लिए कुल 207 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से एमडी मेडिसिन या फिजिशियन के 70 पद, एनआईटी सर्जन के 41, नेत्र विशेषज्ञ के 28, त्वचा विशेषज्ञ के 35 और मनोचिकित्सक के 33 पद शामिल हैं। और जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र हैं वे 28 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आयु सीमा 55 वर्ष दी गई है। योग्यता है विशेष विषय में एमडी। परीक्षा शुल्क की बात करें तो 250 से लेकर 500 रुपए तक लग रहा है। इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है statehealthsocietyBihar.org। बिहार के टीटी शिक्षक संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि ट्रांसफर एरियर और प्रधान शिक्षक के मुद्दे पर अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब विधानसभा का घेराव किया जाएगा। देखिए, टीईटी शिक्षक संघ की ओर से शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द टीईटी शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कई बार शिक्षा विभाग को टीईटी शिक्षकों के लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन इस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि विगत 3 वर्षों से नव प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर बकाया है। पुरुष शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफर की नीति बनाई गई उसमें केवल म्यूचुअल ट्रांसफर की बात कही गई है और वह भी आरक्षण कोटि के बाध्यता के साथ। इसमें किसी का भी ट्रांसफर होना असंभव है। और अब भी यदि सरकार पहल नहीं करेगी तो बिहार के 2.5 लाख टीईटी शिक्षक आंदोलन को विवश होंगे। ऐसे में मजबूरन हमें विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव और राजभवन मार्च करना होगा। हम पूरे बिहार में क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएंगे और सरकार को धूल चटाएंगे।
जीतनराम मांझी ने लालू यादव की तुलना भगवान श्री कृष्ण जी से कर दी है। साथ ही जीतनराम मांझी बोले हैं कि लालू यादव को फंसा दिया गया है। जीतनराम मांझी का मानना है कि जिस तरह से श्री कृष्ण जी का कोई दोष नहीं था, उन्हें फंसा करके बार बार जेल भेजा जा रहा था, उसी तरह से लालू यादव निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि समाज के लिए जो अच्छा काम करता है, जिसे समाज पूजा करता है और समाज जिससे प्रेरणा लेता है, वो ऐसे ऐसे मामले में फंस जाते हैं या फंसा दिए जाते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से निर्दोष थे, बार बार उनको फंसा करके जेल भेजा जा रहा था, उस तरह से ही लालू यादव को बार बार फंसाया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग चाहेंगे कि लालू यादव स्वस्थ रहे और हर कठिनाइयों को झेल ले। जिस गुरु को हमारे देश में भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और ये सिर्फ शिक्षकों के गुरुओं की मदद से होगा। लेकिन देखिए, चपरासी से भी कम वेतन पर अब काम करेंगे गुरुजी। नवनियुक्त शिक्षकों की देखिए कितनी कम सैलरी अब दी जाएगी। बिहार में छठे चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और शिक्षा विभाग ने 42,000 शिक्षकों को 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ योगदान करने का भी ऐलान कर दिया है। और वैसे नए शिक्षक जो पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका मूल वेतन 5200 का होगा और ऐसे में उसकी मूल सैलरी 13,370 रुपए होगी, जिसमें से महंगाई भत्ता, आवासीय भत्ता एवं मेडिसिन जोड़कर कुल 19,316 रुपए दी जाएगी। और इसमें से भी सरकार के द्वारा 1,800 रुपए ईपीएफ के मद से काटे जाएंगे, यानी उन्हें एक महीने में 17,516 रुपए मिलेंगे। और यदि सरकार 15% वेतन में बढ़ोतरी करती है तो 22,275 रुपए मिलेंगे। और जो ईपीएफ काटने के बाद 20,475 रुपए हो जाएंगे, तो वहीं 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको सभी प्रक्रियाएं करने के बाद 25,000 रुपए के आसपास वेतन मिलेगा। यानी नए शिक्षकों को चपरासी से भी कम इस बार वेतन दिया जाएगा। और हैरानी की बात तो यह है कि एक ही स्कूल में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों को सरकार 30,000 के आसपास वेतन देती है और जो परमानेंट शिक्षक है उनको 70 से 80,000 मिलते हैं। वाह, जिस बिहार में सुशासन की सरकार कही जाती है, वहां बीजेपी वालों की दादागिरी तो देखिए। बिहार के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री के भाई पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक डॉक्टर को जमीन पर कब्जे और जान से मारने की धमकी दी है। और इस डॉक्टर का वीडियो तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं रिटायर्ड डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता, जो बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला, उर्वशी रोड पे उमा खाद भंडार के सामने मेरी एक जमीन है, जिस पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बिहार के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू और शकीला खातून बार बार जबरदस्ती आके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे साथ साथ मेरे सगी संबंधी को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब ऐसी वीडियो आने के बाद आप इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। राजद ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या बिहार की महिलाएं, पुरुष और युवा जानवर हैं? क्या बिहार में दमनकारी अंग्रेजों का शासन है? आप इस सुशासन की कहे जाने वाली सरकार में गया पुलिस का क्रूर चेहरा देखिए। गया की एसएसपी एक महिला है, फिर भी बच्ची समेत 6 महिलाओं को घंटों बांधकर जमीन पर रखा गया है, धूप में इन्हें रखा गया। और इतना ही नहीं, जानवरों की तरह गाड़ी से कोर्ट लाया गया। और इनका क्या दोष था, आप ये भी जानिए। विरोध करने पर ऐसी बर्बरता की गई है। ये निर्दोष लोग बालू उठाव का विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में सुशासन की सरकार बताते हैं और महिला सशक्तिकरण की बार बार बात करते हैं, लेकिन देखिए, गया की एसएसपी भी एक महिला है, फिर भी 13 साल की बच्ची समेत 6 महिलाओं और 4 पुरुषों को पुलिस ने पीठ पीछे हाथ और पैर बांधकर घंटों जमीन पर बिठाए रखा, धूप में बिठाए रखा, फिर जानवरों की तरह पुलिस वैन में लादकर कोर्ट लाया गया।
और जैसे कि कहा जा रहा है कि ये ग्रामीण बालू उठाव का विरोध कर रहे थे और इसलिए राजद ने पूछा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या बिहार की महिलाएं, पुरुष और युवा जानवर हैं? क्या बिहार में दमनकारी अंग्रेजों का शासन है? पीएम नरेंद्र मोदी के कथन के अनुसार आप एक सफल दमनकारी का विशेष दर्जा पाने में कब के सफल हो चुके हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के कथन के अनुसार जदयू यानी जनता का दमन और उत्पीड़न